नमस्कार। आज दिन भर की खबरों को लेकर सहारा हरियाणा में मैं आपके साथ हूं अलका कथूरिया। तो आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फाइनल और रीअपियर के छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर इंसो ने किया प्रदर्शन। कहा तुरंत करें डेट शीट रद्द अन्यथा होगा आंदोलन। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहुंचे बर्खास्त पीटीआई के धरना स्थल पर और दिया समर्थन। बोले इंसाफ की लड़ाई में हर कदम पर हूं आपके साथ। नगर निगम की टीम ने कई बाजारों का दौरा किया। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी रोहतक डिपो की हुई बैठक। 3519 निजी परमिट को किया विरोध। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सुपवा के विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ रोहतक की जिला कार्यकारिणी ने जिला शिक्षा अधिकारी का किया स्वागत। लव कुश सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगाया गया दूसरा रक्तदान शिविर। जुलाना में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। नारनौल सब्जी मंडी में आड़तियों की हो रही थर्मल स्क्रीनिंग। खबरें अब विस्तार से। रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने भले ही प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा ना लेते हुए छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है, लेकिन फाइनल और रीअपियर के छात्रों के लिए परीक्षा डेट शीट जारी कर दी है, जिसे लेकर छात्रों में रोष है। जिसके चलते फाइनल और रीअपियर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग को लेकर इंसो ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए शव यात्रा निकाली और विवि प्रशासन का पुतला फूंका। छात्रों का कहना है कि कोरोना के चलते अगर परीक्षा हुई तो संक्रमण काफ़ी बढ़ सकता है। इसके जिम्मेवार विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। उन्होंने साफ कहा कि तुरंत डेट शीट रद्द करें, नहीं तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। पिछले 1-1.5 महीने से छात्रों के हितों के लिए छात्रों को जो इस महामारी में इस कोरोना संक्रमण में जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को लेकर लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं और हमारा संघर्ष इस मोड़ तक तो पहुंच गया था। हमने पहले ट्विटर अभियान चलाया, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नाम ज्ञापन दिया और अन्य प्रकार से छात्रों की आवाज़ उठाई सोशल मीडिया के माध्यम से। लॉकडाउन में हमारा संघर्ष यहाँ तक तो पहुँच गया था कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्र सभी यूनिवर्सिटियों ने और सरकार ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर प्रमोट कर दिए, मगर एमडी प्रशासन तानाशाही पूर्वक फाइनल ईयर के छात्रों की डेट शीट जारी कर दी। एक भी यूनिवर्सिटी ने डेट शीट जारी नहीं की है, एमडी प्रशासन ने डेट शीट जारी की है। आज हमने एमडीवीसी की शव यात्रा निकाली है क्योंकि सामाजिक तौर पर उनकी मौत हो चुकी है। सामाजिक तौर पर मौत होने का मतलब जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वीसी का मालिक होता है और उनके छात्र उनके बच्चे समान होते हैं। छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया है। छात्रों का वीसी कोई ध्यान नहीं है। छात्रों को कोरोना बम बनाकर मानव बम बनाकर पेश किया जा रहा है। और एमडीवीसी का एक बयान आया है कि फाइनल ईयर के छात्रों पर टेस्ट कर लिया जाएगा कि हम किस प्रकार से पेपर ले रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, या एमडीयू में हजारों छात्रों की टोली आएगी और इसके लिए एमडीयू प्रशासन और एमडीवीसी जिम्मेदार होगा। अपनी मांगों को लेकर पीटीआई अध्यापकों का धरना जारी है। उनके आंदोलन को आज उस वक्त और मजबूती मिली जब महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू धरना स्थल पर पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। कुंडू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट की आड़ लेकर सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। उन्होंने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा, मनोहर लाल जी जिसके बड़े बड़े प्रचार हुआ करते थे कि ईमानदार मुख्यमंत्री, पिछले दिनों में आसान के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 बड़ी कंपनियों ने एक सर्वे किया है। उड़न लेने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, जितने झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, ये आज पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जान चुका है। 1983 परिवार पूरे हरियाणा प्रदेश के ये पीटीआई टीचर्स के साथ जिस प्रकार से इस सरकार ने अन्याय किया है उसमें इनको सपोर्ट करने आया हूँ और अपने आखिरी जब तक मेरे शरीर में खून का कतरा दौड़ रहा है आखिरी दम तक इनके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि ये अन्याय है। क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन में और इनके उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई गलती की है तो उस चयन कमीशन ने की है, एसएस बोर्ड ने की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने की है।
तो सजा उनको मिलनी चाहिए जो उसके चेयरमैन थे या मेंबर्स थे या वो सेक्रेटरी थे उसके। उस सरकार के खिलाफ होना चाहिए जिस टाइम की मौजूदा सरकार थी। इन बेचारों का क्या कसूर है? आज जिस प्रकार से पिछले दिनों का चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का उनके ऊपर केस चला, लेकिन जिस एम्प्लॉय के लिए केस चला उन एम्प्लॉयज की नौकरी पे किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आई। वो अपनी नौकरी कर रहे, प्रमोशन ले रहे, पूरी तरह सरकार में बैठे। तो इनके साथ ये भेदभाव क्यों हुआ? उसकी एक ही वजह है, सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। सरकार ने इनके केस की पैरवी प्रॉपर नहीं की और ये सब मिली भगत करके वो तलवार इन गरीबों को, आज ये लाचार हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे तो पहले दूसरे डिपार्टमेंटों में नौकरी करते थे, उसको छोड़ के पीटीआई में सिलेक्शन हो गया और आज इतने सालों के बाद इनको घर भेजने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया है, माननीय कोर्ट का बहाना लेकर। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके पास अपनी शक्तियां हैं, उस शक्तियों का प्रयोग करके आप इनको नौकरी पर रख सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा ही नहीं है। नगर निगम की टीम ने आज कई बाजारों का दौरा किया और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त किया और भविष्य के लिए चेतावनी दी कि अगर दोबारा ऐसा मिला तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल कोरोना की आपदा की घड़ी में प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य किया है, लेकिन दुकानदार अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते बाजारों में रास्ता कम हो जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए निगम की टीम लगातार ये अभियान चलाए हुए है। नगर निगम रोहतक उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जिस भी बाजार में अतिक्रमण मिलेगा उस बाजार को 3 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। तो आज हम अतिक्रमण हटाने के लिए आए हुए हैं। हमारे कमिश्नर साहब के भी आदेश हैं और डी साहब के भी आदेश हैं। शहर में कोरोना वायरस की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। अतिक्रमण करने से बाजार संकरे हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है। तो इसलिए हम आज हम अतिक्रमण हटाने के लिए आए हुए हैं, शहर में चेक करते हैं। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी रोहतक डिपो की बैठक डिपो तालमेल कमेटी के सदस्य हिम्मत राणा, जोगेंद्र बल्हारा, जगदीप लाठर, सोमेश कुंडू की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग में स्टेट कैरेज परमिटों का पुरजोर विरोध किया। परिवहन बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की। मैं सतवीर मुंडाल, सर्व कर्मचारी संघ यूनियन का सेक्रेटरी। आज राज्य स्तर के लेवल पर रोहतक डिपो में तालमेल कमेटी की मीटिंग हुई। उसका मुख्य एजेंडा था 16 तारीख से आने वाली 29 तारीख तक पूरे राज्य के अंदर जो तालमेल कमेटी के कार्यकर्ता थे उनकी मीटिंग ली गई। जो बीत गई 4 जून, जिसको सरकार ने बुला के हमारे से बातचीत की थी, उन एजेंडों को सरकार ने लागू नहीं किया। यदि समय रहते सरकार ने उन एजेंडों को लागू नहीं किया गया तो आने वाली अगले महीने के 1 सप्ताह में हम तालमेल कमेटी की मीटिंग करके बड़ी लड़ाई की घोषणा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी 2016 की जो पॉलिसी है रिजेक्ट हो चुकी है, इसको ठंडे बस्ते में डालने की सरकार ने हाँ भरी थी, लेकिन अब दोबारा से इसको लागू करने के प्रयास में है। केवल देश में प्रदेश में कोरोना महामारी की आड़ में इस पब्लिक सेक्टर को बेचने की सरकार की गलतफहमी है। सरकार गलतफहमी में ना रहे, कर्मचारी एकजुट होकर के इस महकमे को किसी भी कीमत पर हम बेचने नहीं देंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सुपवा के विद्यार्थियों ने प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। सुपवा के विद्यार्थियों ने मांग पत्र में कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा है, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो गया है और यूनिवर्सिटी के भारी भरकम फीस भरने के लिए उनके परिवार के पास पैसे नहीं हैं। विद्यार्थी अपना किराया देने में भी सक्षम नहीं है, इसलिए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट किया जाए। फिर 2 महीने नोटिस निकाल देते हैं,
जो ना डेट शीट दी जा रही है हर किसी न किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा। विद्यार्थियों के ऊपर एक मानसिक दबाव है और आर्थिक दबाव है, इसलिए हम डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर जल्द ही सरकार नहीं मानती है, हम शिक्षा मंत्री से मिले थे और अब आगे जाके हम राज्यपाल से मिलेंगे और पूरे हरियाणा में पूरा जोर शोर के साथ आंदोलन चलाएंगे। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ रोहतक की जिला कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी रोहतक डॉक्टर विजय लक्ष्मी नांदल व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुनीता पवार का जिला रोहतक में कार्यभार संभालने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव अशोक कुमार, प्रदेश प्रवक्ता राजवीर ढाका, राजकुमार नरवाला, संजय सहरावत, परमानंद सांगवान सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। लव कुश सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज दूसरा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान शिविर लगाने से रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। विधायक बत्रा ने कहा कि लव कुश वेलफेयर सोसाइटी समाज हित में अच्छा काम कर रही है और रक्तदान एक महादान माना गया है। लव कुश सोशल वेलफेयर सोसाइटी का हम बहुत प्रशंसा करते हैं। समाज में इस समय कोविड-19 के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना एक बहुत बड़ा कार्य है। वैसे भी ये सोसाइटी थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए बहुत कार्य करती रहती है और इन्होंने यहाँ पर थैलेसीमिया का संदेश भी दिया। इस तरह हम और आप सोसाइटी भी साथ में उनका इकट्ठे सारे मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। और भाई ब्लड तो सीधी सी बात है कि ये तो ना कोई धर्म देखता, ना जाति देखता, ना गरीब देखता, ना अमीर देखता। ज़रूरत के टाइम बड़ा से बड़ा अरबोपति करोड़पति को भी वही खून की जरूरत पड़ती है गरीब को भी। इसलिए इससे बड़ा जो रक्तदान है वो महादान है, सबसे बड़ा दान कहा गया है। दोबारा इन दोनों संस्थाओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुलाना की शादीपुर गांव की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई बस्ती में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। यहां पर वाटर सप्लाई का पानी काफ़ी दिनों से नहीं मिला, जिसके चलते आम बस्ती की महिलाओं ने जुलाना के उपमंडल कार्यालय में प्रदर्शन किया और कहा कि काफ़ी समय से वो पानी की समस्या से परेशान है। इस समस्या की ओर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। ये समस्या है जी। कितने दिनों से? ये 15 दिन हो गए पानी आए आरिया डग्गी माँ वहाँ आता धक्के देकर काट दे भी 3 दिन में 4 दिन में तारा वाल लग जाएगी। ये भी 3 दिन का टाइम दिया है इन और पानी नानी कल भी हमने मोल का पानी गलवाया। अरे जय की बात देख रहे थे वो नानी लड़ाई हो रही है, दुश्मना जा रहा है। नारनौंद की सब्जी मंडी में जुटने वाली भीड़ के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर राजीव सिवाच ने सब्जी मंडी में आढ़तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की और साथ में कोरोना के बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि बार बार साबुन से हाथ धोएं, एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। सभी लोगों को समझाया जा रहा है कि कोरोना के बचाव के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखें। नारनौंद से दीपक की रिपोर्ट। कोई जुकाम बुखार जैसे रूटीन में होता है वो सब्जी मंडी का, अनाज मंडी की जो लेबर है, व्यापारी हैं, उनका थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और ताकि कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ हैं या उससे लक्षणों वाले जो मरीज़ हैं उनको आइसोलेट किया जा सके। और विभाग द्वारा बार बार हर 5-10 दिन में मतलब वीकली मतलब ऐसा हर जगह मतलब किया जा रहा है। जो बाहर की लेबर आ रही है ईंट भट्टों पे, अपना जो स्लम एरियाज़ है और हैं, उसको कोरोना के बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है, मास्क के बारे में, सैनिटाइज़र के बारे में, बार बार हाथ धोना है। ये इस नारनौंद में टोटल कितने केस मिले अभी तक? टोटल तो अभी नारनौंद तो हमारा सेफ जोन में ही चल रहा है। में कल एक केस मिला है, उसकी भी हिस्ट्री है
अभी तक बाकी ठीक है नॉर्मल का। आज के बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल दिन भर की ताज़ा खबरों को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।